नहीं। 2009 में कांग्रेस पार्टी के 206 सीट आई थी, तब भी मनमोहन सिंह जी कंटिन्यू करे थे। तो ये वाला जो इलेक्शन है, लेकिन सर 2019 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था संदीप जी, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे, वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे, वो सांसद भी थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम फेस घोषित नहीं किया। ये अब कहा जा रहा है। चलिए मैं आपको इतनी बात भी बोल सकता हूं कि अगर गलती से इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, आपने गलती से क्यों लगाया? मेरा ऑब्जेक्शन इस पर है, आपने गलती से क्यों बोला? इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस हो नहीं सकती है। आप पूरा मैथमेटिक्स कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, 200 का तो सवाल ही नहीं उठता है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन चलिए, हाँ, अपनी पूरी बात सुन लीजिए। तो अगर कांग्रेस गठबंधन आता है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है, आरती टिक्कू, ये जो लड़ाई है ये बड़े दिलचस्प मोड़ पर अब खत्म हो चुकी है। मतदान हो चुका है, किस्मत उम्मीदवारों की ईवीएम में बंद हो चुकी है, लेकिन क्या लग रहा है अब जो बहस है, 400 पार का नारा जरूर दिया गया, लेकिन बहस आकर अटक गई है कि नहीं साहब 300 आ जाएंगी। तो ये जो 400 पार के नारे से जो 300 पर आकर अब सौदा पटता हुआ दिख रहा है, और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, इसको आप कैसे देखेंगे, इसको क्या कहेंगे? देखिए, 400 पार ये तो एक एस्पिरेशन है, और हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत अपना रिकॉर्ड जो है पुराना, उससे इम्प्रूव करना ही चाहेगी। लेकिन एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं जो देखती हूँ कि तीसरी बार बीजेपी पावर में आए, वो अगर 272 भी लाती है तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा, वो बहुत ही अच्छा नंबर होगा, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स उनके खिलाफ भी जाते हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, और कोरोना काल हमने देखा, हमने इन्फ्लेशन देखी, वो सारी चीज़ें अगर देखने के बाद आप फैक्टर इन करें तो मैं कहूँगी कि 300 अगर नंबर लाती है बीजेपी तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा। और उसमें ये भी दिखाई देगा कि ना तो कंप्लेसेंसी है बीजेपी के अंदर, और दूसरी बात ये कि उनको इम्प्रूव करने के लिए भी कहीं अगर भूल चूक हुई है, कहीं गलतियां रह गई है, कोर्स करेक्शन करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर वो 300 पार करके कुछ भी लाते हैं तो मैं कहूंगी कि एक जागृति जिसकी बात हम लगातार करते आ रहे हैं पिछले 5 साल में, सांस्कृतिक जागृति, और हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरती टिक्कू जी का सवाल मैं सीधा उनका जो एनालिस्ट है वो उनके पास लेकर जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, वो ये मानते हैं कि इस बार फाइट बहुत तगड़ी है, फाइट में है, इस बार एक तरफा मुकाबला नहीं है। अगर ये मान लिया जाए, क्योंकि इन सबकी चुनाव पर बड़ी पैनी नजर रही है, तो फिर 400 पार कैसे होगा सर? देखिए अनुराग जी, ये फाइट तगड़ी कब नहीं मानी गई थी? 2019 का चुनाव बताइए कितने लोगों ने हमें 300 दिया था, और 2014 में बताइए कितने लोगों ने हमें 272 पार माना था। अभी हाल ही में जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो क्या माना जा रहा था कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एज है, और छत्तीसगढ़ तो भाजपा हारी हुई है, परंतु परिणाम कुछ और हुआ। तो हमारा यह मानना है कि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं। सर आपको हिमाचल में कांग्रेस ने चौंकाया, कर्नाटक में कांग्रेस ने चौंकाया, कांग्रेस ने कई बार चौंकाया, तेलंगाना में चौंकाया, और अब भी कांग्रेस तेलंगाना में चौंकाएगी ही। एक कहावत है सर, नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं? मान्यवर, जिसको आप हिमाचल में चौंकाना कहते हैं, वो 0.42% वोट के अंतर से हम हारे, मानते हैं। मगर हमने जब हराया था वो हार नहीं, तबाही थी। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2 आई थी विधानसभा में, गुजरात में हमने 150 सीटें जीती, और 32 सीटें ऐसी थी जो सन 47 के बाद से कभी कांग्रेस नहीं हारी थी, उसमें से 12-13 हार गए। तो एक अंतर है जिसको आप हारा कहते हैं। अब तेलंगाना में तो हमारा अस्तित्व ही बहुत कम माना जाता था। तो चलिए सुधांशु जी, शेयर में एग्जिट पोल के आंकड़े आने वाले हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है। आप मुझे अपना आंकड़ा बता दीजिए कि आप एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं, और बीजेपी की इंडिपेंडेंटली कितनी सीटें आ रही है? देखिए, हमारे ना नीति में कोई संदेह है, ना नियत में कोई संदेह है, ना नेतृत्व में कोई संदेह है। मैं नंबर पूछ रही हूँ, हमारे यहाँ तो एनडीए को 400 पार कहा गया है। तो हमने कहा ना, हमारा तो हर दृष्टि से इनकी तरह थोड़ी है कि अलग अलग नेता अलग अलग फिगर दे रहा है। मतलब आप याद करिए, अखिलेश यादव जी भाजपा को 140 दे रहे थे,
तो कोई 150 दे रहा था, तो ये अपने राहुल गांधी जी, तो प्रियंका गांधी जी 180 दे रही थी, तो खड़गे जी 195 दे रहे थे, तो अपनी ममता जी 190 दे रही थी, तो केजरीवाल 230 दे रहे थे। ठीक है, तो वहां ठीक है। हर तरफ भ्रम है, नीति। चलिए ठीक है, आप 400 पार पर अड़े हुए हैं। स्पष्टता है, कोई ठीक है, कांग्रेस के गेस्ट देखिए, बड़ी खुशकिस्मती है कि कांग्रेस के गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक झा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 का आंकड़ा दे दिया एग्जिट पोल से पहले ही, लेकिन आपने सुधांशु त्रिवेदी को भी सुन लिया। क्या कहेंगे आप, क्या जवाब है? और आप जो आंकड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं, क्या उसी पर अड़े हुए हैं? देखिए शोभना जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो 400 की बात कर रहे हैं, ये 420 की पार्टी है, 420 करने वाली, 420 ही करने वाली पार्टी, ये सिर्फ जुमलों में आंकड़ेबाजी कर रही थी कि 400 पार। तो जनता इनको कह रही कि भाजपा माफ करो, अब की बार तुम साफ हो, कहीं नहीं हो। दूसरी बात मैं कहूंगा, एक उदाहरण दूंगा, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो इसमें एक टारगेट दिया जाता है कि सामने वाली टीम ने कितने रन बनाए हैं, उतने ही रन आपको बना के जीतना है मैच को। तो ये लोकतंत्र का जो मैच है, बहुत ही ऐतिहासिक मैच होता है। इसमें 272 का टारगेट है, और 272 के बाद कोई भी बहुमत पार कर लेता है तो उसकी सरकार बन जाएगी। और हम कह रहे हैं कि हमारे खड़गे जी ने कहा है कि 272 पार करके हम 300 तक जाएंगे और सरकार हमारी इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। तो सुधांशु जी की पार्टी जुमलेबाजी कर रही थी पिछले। अच्छा दीपक जी एक बात बताइए, दीपक जी एक बात बताइए कि भाई 353 से 400 पार करना नहीं, 47 सीटों की जरूरत और है। अब 53 सीटों पर कांग्रेस है, कितना ज्यादा आप बढ़ाते हैं नंबर इसका? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का नंबर आ गया 50+ का, तो कांग्रेस की कितनी सीटें आने वाली हैं इसमें? अनुराग जी, मैं सबसे स्पष्ट बात कर दूं, भाजपा ने चुनाव लड़ा है जुमलों में, और विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है मुद्दों पे। पर ये आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहा है भटकाने का। कहा जा रहा है अटकाते लटकाते भटकाने वाली सरकार। आप कह रहे हैं कि साहब ये आएंगे तो ये संविधान बदल देंगे। क्या ये मुमकिन है? क्या ये भ्रम नहीं फैला रहे? देखिए शोभना जी, सबसे बड़ी बात है, हमने बेरोजगारी की बात करी, हमने महंगाई की बात करी, हमने अग्निवीर की योजना की बात करी, हमने महिलाओं के सम्मान की बात करी, लेकिन भाजपा ने क्या किया, सुधांशु जी की पार्टी ने क्या किया? इन्होंने मंगलसूत्र की बात करी, मणिपुर पे बात नहीं करी, महिला की बात नहीं करी, इन्होंने भैंस बकरी भेड़ की बात कर ली, सारी चीजों बात कर ली, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाए कि नौकरी कब देंगे। तो सुधांशु जी की पार्टी का जो पोल है ना, वो खुल चुका है, ढोल फट चुका है, और देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी 10 सालों में सिर्फ जो बयानवीर बनते थे, वो अग्निवीर बना के देश को चले गए। चलिए जवाब ले लेते हैं। इनका जुमला अब नहीं चलने वाला है। ठीक है सुधांशु जी, मेरा मानना है चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को चुनावी मोड से बाहर आकर एग्जिट पोल पे जवाब देना चाहिए। चलिए, आप जो खड़गे जी दावा कर रहे हैं, तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि उन राज्यों में जहां हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, केरल में, अब मान लीजिए लेफ्ट और कांग्रेस मिल के जीतेंगे कुछ सीटें, तो आपस में तो जम के लड़ाई है। तो भैया ये केरल के लड़ैया दिल्ली के खेवैया कैसे बनेंगे, जरा ये बता दीजिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, दिल्ली में प्यार है और पंजाब में जूतम पैजार है, तकरार है। तो ये एक दूसरे को आरोपों का हार पहनाने वाले पंजाब में जोड़ दिया संख्या की एक। अब बताइए, बंगाल में दीदी आपके खिलाफ है, सीटें आपकी तो इक्का दुक्का भी आने का चांस नहीं है, कुछ एक सीटें उनकी आएंगी, तो वो साथ कैसे होंगे? आज इस पे जवाब दीजिए ना। लेकिन दीदी तो कह रहे हैं, अभी टीएमसी के गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम अंदर आए सरकार में, चाहे बाहर से आए, हम साथ हैं। वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कोई भी बने, हम साथ हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बंगाल पंजाब, मेरी बात तो सुनिए, बंगाल पंजाब और केरल के लड़ैया यदि ये कह रहे हैं कि दिल्ली में एक दूसरे की नैया के खवैया बनेंगे, तो बंगाल पंजाब और केरल के मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं क्या? साफ बोलिए। इसीलिए मैंने कहा हमारे यहाँ नीति नियत और एक बार जवाब ले लेते हैं, एक बार दीपक झा से जवाब ले लेते हैं। एक लाइन और पूरी बात कर, अनुराग जी, एक लाइन पूरी, एक लाइन में। राजकुमार भाटी, अभी हमारे सपा वाले मित्र बैठे हो, राजकुमार भाटी, एक लाइन में बोल दूं तो उसके बाद राजकुमार जी भी बोल देंगे। मात्र 6 महीने पुरानी तो बात है राजकुमार भाटी जी, जिस जमाने में कांग्रेस ने इनके लिए कहा था समाजवादी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश चुनाव में कि चिरकुट पार्टी है,
और समाजवादी पार्टी ने कहा था चालू पार्टी है, और कांग्रेस ने कहा था अखिलेश व अखिलेश। तो भाई दिल में कितना प्यार है और ऊपर से कैसा सिंगार है, ये देश की जनता को चलिए, पता। एक लाइन के बदले 10 लाइन हो गई आपकी सुधांशु त्रिवेदी जी। राहुल, संख्या से परे अंदर की स्थिति भी जी जी, दीपक झा एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए और उसके बाद फिर भाटी जी पर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी, देखिए सुधांशु जी की स्मृति विभ्रंश हो गई है। मुझे इसमें बड़ा हंसी आती है, थोड़ी तरस भी आती है कि सुधांशु जी की स्मृति कहाँ चली गई। ये नरेंद्र मोदी जी भूल जाते हैं कि जब मंच से भाषण देते हुए और कितने लोगों को भ्रष्टाचारी कहा और उनको गले लगा लिया, तो कैसी बातें करते हैं। लोकतंत्र प्री अलायंस एंड पोस्ट चलिए, उनका अंजाम तो वो अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का अंजाम क्या होगा? आपने सीटों का नंबर नहीं बताया। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था कि कांग्रेस अकेले के दम पर कितनी सीटें ला रही है सर? 53 का आंकड़ा कहां जाएगा? देखिए वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि अभी आप दिखाइएगा आंकड़े, जब आप दिखाएंगे उसके चलिए ठीक है राजकुमार भाटी, अब आपने हमारे ऊपर छोड़ा है तो हम 6:30 बजे आंकड़े लेकर आएंगे। पार कर रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन 300 पार है और भाजपा साफ है, कहीं नहीं है मैदान में लोग इस बार। ठीक है राजकुमार भाटी, सुधांशु जी ने जो आरोप लगाए उसका भी जवाब दे दीजिए और आंकड़े पर जो कहा जा रहा है झा साहब के द्वारा उस पर भी बताइए, क्या आप सहमत हैं? नहीं, जो दीपक भाई कह रहे हैं कि उनका स्मृति भ्रंश हो गया है, स्मृति नहीं है, उनकी आधी स्मृतियां हैं, उनकी आधी चीजें भूल जाते हैं, आधी याद रहती हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी को ये तो याद है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए क्या कहा, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए क्या कहा और बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए क्या कहा 3 महीने पहले, ये शायद सुधांशु जी भूल गए होंगे। ये तो मौके पे चौका मार दिया सुधांशु जी, राजकुमार भाटी जी ने। इसीलिए मैंने कहा इनकी स्मृति विभ्रंश हो गई है। देखिए, एनडीए की 100 से 150 सीटें कम हो रही हैं, 100 से 150 के बीच में। और आप स्टेट वाइज देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 सीटें बीजेपी की कम हो रही हैं, ठीक और है। आपकी बिहार में कम हो रही हैं 10 से 15 सीटें, महाराष्ट्र में कम हो रही हैं 10 से 15 सीटें, हरियाणा और दिल्ली में गारंटी से 10 सीटें कम हो रही हैं। इस तरह ये कुल मिला के 100 से 150 सीटें एनडीए की कम हो रही हैं और एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। 4 जून की शाम को सुधांशु त्रिवेदी जी देखिए को हम संगीत दिखाई रागी यहाँ पर दिलाएंगे, बहुत ये जोर जोर से सरकार हंसने बनने लग जा गए। रही है। राजकुमार भाटी, अब संगीत रागी क्योंकि इतना हंस रहे हैं तो मुझे लगता है संगीत रागी आप क्यों हंस रहे हैं भाई? राजनीतिक दल है, अपना अपना आकलन है।